बहुत 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 मुबारक हो, मैरी क्रिसमस। आप सब अपना समय निकाल कर आए हैं और परमेश्वर के वचन से, जैसा कि मैं यहाँ पे पढ़ रहा था, सभी यहाँ ध्यान देंगे, नीचे नहीं देखना, बाइबल नहीं निकालनी। थोड़ी देर के लिए मैं बोलूँगा, अपना ध्यान और आप यहाँ पे रखें। जैसे कि मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ रहा था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो था वो कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ जी? कुंवारी मरियम के द्वारा, ठीक है। और हिब्रू और ग्रीक वर्ड है पार्थना, मतलब ऐसी लड़की जो कभी किसी के साथ उसका संबंध नहीं, और वो बिल्कुल कुंवारी थी। और उसका जो जन्म, प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म था वो मरियम के द्वारा इस पृथ्वी पर हुआ। और जो मरियम थी उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी थी, और जब यूसुफ के साथ उसकी मंगनी हुई, ये 1 साल का एक पीरियड, आज तो जैसे हम आजकल के कल्चर में, और जब हम मंगनी करते हैं, और वैसे आजकल करते हैं मंगनी की, पहले करते थे, आजकल भी करते हैं ना, है ना, आजकल भी करते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं कि हम जब मंगनी करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि अगर बीच में हमने लड़का लड़की से बातचीत की और अगर सेटलमेंट अच्छे से नहीं हुई तो उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। आज का सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हम अपनी मम्मी को बता सकते हैं और लड़के वाले भी अपने माँ बाप को बता सकते हैं, वो आपस में बात कर सकते हैं, वो मंगनी क्या कर जाएगी, टूट जाएगी। और जब मंगनी टूटेगी, और विश्वास करो कि समाज में भी, सोसाइटी में भी मंगनी टूटना आज के समय में कोई बहुत बड़ी क्या नहीं है, बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, शादी टूट जाए तो फिर लोग बात करते हैं, पर अगर मंगनी टूट जाए तो आजकल के समाज में कोई भी क्या नहीं करता, बात नहीं करता। पर आप इस बात को समझना कि यीशु मसीह का जन्म आज से 2025 साल पहले हुआ। वहां पर हमारे जैसा समाज नहीं था, हमारा जैसा कल्चर नहीं था। आप देख लो, हिमाचल का कल्चर अलग है, पंजाब में जाएं अलग कल्चर है, कहीं और चले जाएं, जब इतनी इतनी भिन्नताएं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आज से 2025 साल पहले जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और जब यूसुफ और मरियम की मंगनी हुई होगी, तो ये वाला कल्चर जो आज है वो उस समय रहा नहीं होगा। आमीन। क्योंकि उस समय ये जो मंगनी थी, ये शादी से 1 साल पहले कर दी जाती थी, और इस मंगनी को तोड़ने के लिए डाइवोर्स चाहिए था। क्या चाहिए था जी? ये ऐसा नहीं है जैसा आज हमारी सोसाइटी में हम अपने माँ बाप से बात करें, लड़के वाले अपने माँ बाप से बात करें तो मंगनी टूट सकती थी। पर उस समय का जो समाज था, उस समय शादी की और 3 स्टेजेस थी, ठीक है। और पहला कटुपा, चूपा और मैरिज फीस्ट, में इतनी गहराई में नहीं जाऊंगा, पर जो कटुपा था, कटुपा का मतलब कि जो मंगनी होती थी वो एक सोसाइटी का इश्यू था। अगर मान लो किसी की मंगनी कोटगढ़ में हुई तो सारे कोटगढ़ वालों को बुलाया जाएगा, और ये एक मंगनी, ये शादी की तरह थी। और जो भी वहां पर, मान लो कि लड़के वालों ने कुछ गिफ्ट दिए, लड़की वालों ने कुछ गिफ्ट दिए, वो सारे के सारा कुछ स्टाम्प पेपर के ऊपर क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हमने बाइबल में पढ़ा कि यूसुफ की मंगनी किसके साथ हो गई थी? बोलो, किसके साथ हो गई थी? मरियम के साथ। और क्या हुआ, जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है, इससे पहले कि उनकी शादी होती, और उसको पता चला कि मरियम क्या है, गर्भवती है, मरियम ने बताया होगा, यूसुफ को बताया होगा, क्योंकि मैंने बताया इस 1 साल के पीरियड में वो आपस में क्या कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे। मरियम ने आके बताया होगा यूसुफ को कि यूसुफ ऐसी बात है, और एक स्वर्गदूत आया है और उसने मुझे कहा कि तू क्या हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी, और तू क्या करना, और उसका नाम और यीशु रखा जाएगा, वो परमेश्वर है। पर ये बातें यूसुफ को शायद समझ नहीं आई होंगी। अगर आज 2025
साल के बाद भी आज 2025 में भी कोई लड़की आकर किसी को बोले कि मुझे सपना आया और एक स्वर्गदूत ने कहा है कि मैं गर्भवती होने वाली हूं, तो इतने मॉडर्न लोग आज यहां पर बैठे हैं, आप भी विश्वास नहीं करेंगे, आप भी विश्वास नहीं करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि उस मंगनी को तोड़ा जाए। पर यहां पर बाइबल में लिखा कि जब उनकी मंगनी हो गई थी, ये 1 साल का पीरियड था, इस पीरियड को कटुपा बोलते थे, इसमें लीगल एग्रीमेंट हो जाते थे। मतलब उस समय जो दहेज था, दहेज ना लेना और ना देना, ठीक है, ना लेना और ना देना। पर आजकल के समाज में लड़कियां दहेज देती हैं, पर उस समय लड़के वाले दहेज देते थे। और क्या हुआ कि मान लो कि किसका नाम लूं, चलो अपना और डॉर्थी का लेता हूं, ठीक है, किसी को क्यों बोलना। मान लो मैं और डॉर्थी हैं और हमारी मंगनी हो रही है, तो डॉर्थी कुछ जो भी मुझे देना चाहती है, उस समय फ्रिज तो होते नहीं थे, पर कॉमन आपको समझाने के लिए फ्रिज, टीवी, बेड ले लीजिए, ठीक है। और जो डॉर्थी मुझे देना चाहती है, जो भी डॉर्थी मुझे देगी, वो एक स्टाम्प पेपर पर क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। सोच लो ऐसी एक पास्टर कमेटी होगी, सारे समाज के सामने वो सारी बातें स्टाम्प पेपर पर क्या कर दी जाएंगी, लिख दी जाएंगी। और जो दहेज था उस समय लड़के वाले देते थे, और जब मेरी बारी आएगी मैं बहुत सारी चीजें दूंगा, बहुत सारी चीजें दूंगा, और वो चीजें भी क्या कर दी जाएंगी, लिख दी जाएंगी। मान लो कार दे दिया, ये दे दिया, वो सारी चीजें उस पेपर के ऊपर क्या कर दी जाएंगी, लिख दी जाएंगी। बड़े ध्यान से समझना। और साथ ही साथ जो लड़के वाले थे, बाइबल में लिखा है उसको 50 शकेल, मतलब लगभग कोई 5 लाख रुपए की रकम उसको लड़की वालों को देनी है। वो रकम भी कहां पर लिखी जाएगी, उस कागज पर, स्टाम्प पेपर के ऊपर क्या की जाएगी, लिखी जाएगी। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? आमीन। आप सोचो, जब यूसुफ और मरियम की मंगनी हो गई, मतलब सारे लोगों को बुलाया गया होगा, सारी सोसाइटी को बुलाया गया होगा, सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया होगा। मतलब ये मंगनी केवल रिश्तेदारों के बीच में नहीं रही, ये सोसाइटी का मुद्दा बन गई थी, ये सारे समाज का मुद्दा बन गई थी। ये मंगनी सिर्फ वर्बल नहीं थी, पर एक लीगल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो गई थी, जिसमें लिखा गया था फलानी तारीख को यूसुफ और मरियम की मंगनी हुई, यूसुफ ने ये गिफ्ट दी, मरियम ने ये गिफ्ट दी, इन गवाहों ने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया, और यूसुफ ने 50 के लगभग 5 लाख रुपया भी दिया है। मतलब उस समय की मंगनी अगर तोड़नी है तो उसको डाइवोर्स देकर ही तोड़ा जा सकता था। वो ऐसा नहीं था कि यूसुफ मरियम को स्वर्गदूत का दर्शन मिला, मरियम तू गर्भवती हो जाएगी, और मरियम ने यूसुफ को फोन मिलाया होगा। आपको समझाने के लिए बोलता हूं, ऐसे स्वर्गदूत आया है और बाइबल में लिखा, देखो बाइबल पढ़ूंगा, देखो कितना चल कर उसकी मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से क्या पाएगी, बोलो क्या पाएगी, गर्भवती पाएगी। सो उसका पति यूसुफ, उसके पति लिखा है यहां पर, क्या लिखा है, पति, ठीक है, मंगेतर भी नहीं, क्योंकि मैंने बोला बड़ा सॉलिड है, मंगनी बहुत क्या है, सॉलिड। बाइबल में भी क्या आया, पति, क्योंकि मतलब मंगनी का मतलब शादी पक्की है। मंगनी का मतलब अगर कटुपा उस एग्रीमेंट में सब कुछ आया तो चूपा भी होगा और मैरिज फीस्ट भी होगा। और मुझे लगता है कि इसीलिए यहां पर लिखा है कि उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम नहीं करना चाहता था और चुपके से त्याग देने की क्या की, मंशा की। आमीन। जब उसने बताया होगा यूसुफ को कि यूसुफ ऐसे मैं गर्भवती हूं, आप समझ सकते हैं कि 2025 साल पहले और क्या लड़कियों की वैल्यू होगी। और वो एकदम, और उसने विश्वास नहीं किया होगा, उसको समझ नहीं आया होगा कि मैं मरियम को क्या जवाब दूं, मैं मरियम को क्या बोलूं। उसको पता था कि ये समाज का मुद्दा बन गया है,
ये सोसाइटी का मुद्दा बन गया है। उसने सोचा कि इससे पहले कि मैं मरियम को छोड़ूं, इससे पहले कि मैं मरियम की बदनामी करूं, मैं चुपके से इसको क्या कर देता हूं, त्याग देता हूं। चुपके से इसको क्या कर देता हूं जी। कई बार हम क्रिसमस में और मरियम को याद रखते हैं, कई बार हम क्रिसमस में चरवाहों को याद रखते हैं, कई बार हम क्रिसमस में ज्योतिषियों को याद रखते हैं, कई बार हम क्रिसमस में यीशु मसीह को याद रखते हैं। पर आज हम क्रिसमस में इस यूसुफ को याद रखें, क्योंकि ये यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता, हमारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर आ सका। क्योंकि उस समय ये नियम था कि अगर लड़की शादी से पहले गर्भवती पाई जाए, उसको उसके घर के दरवाजे के सामने लेके जाया जाए और तब तक पत्थर मारे जाए जब तक वो क्या ना कर जाए, मर ना जाए। आमीन, आमीन, आमीन। यूसुफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूसुफ ने मरियम को ना लाया होता, मरियम मर गई होती, मरियम को वो पत्थर मारते और तब तक पत्थर मारते जब तक मरियम क्या नहीं कर जाती जी, मर नहीं जाती। यीशु मसीह कभी भी क्या नहीं होते, पैदा नहीं होते। इसीलिए बाइबल में लिखा यूसुफ धर्मी था। धर्मी मतलब मरियम के बारे में भी और धर्मी शब्द ने लिखा है। मरियम के बारे में लिखा वो हाईली फेवर्ड थी, पर धर्मी केवल और केवल यूसुफ के बारे में लिखा। आपको पता, जब यूसुफ ये सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं, मैं इसको चुपके से त्याग दूं, मैं इसको चुपके से त्याग दूं, तब वो सोया था, उसको भी स्वप्न मिला और स्वप्न में परमेश्वर ने उससे कहा कि मरियम के गर्भ में जो है वो किसकी ओर से है, पवित्र आत्मा की ओर से है, तो उसको घर में लाने से क्या ना कर, मत कर, क्या ना कर जी, मत कर। आमीन, आमीन। और यूसुफ तुरंत मरियम को क्या लेकर आया, घर लेकर आया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाइबल में लगभग 22 बार लोगों ने दर्शन देखे हैं। क्या देखे हैं जी, स्वप्न देखे हैं। क्या देखे हैं जी, स्वप्न। क्या देखे हैं जी, कितने स्वप्न देखे हैं, 22 बार। अगर पूरी बाइबल को आप पढ़ेंगे तो बाइबल में 22 बार लोगों ने सपने देखे हैं। इन सपनों में बहुत सारा भाग पुराने नियम में यूसुफ के समय हुआ, थोड़ा सा पोर्शन आप डैनियल के समय में देख सकते हैं। डैनियल भी सपने देखता था, पर 5 सपने नए नियम में हैं। कितने सपने हैं नए नियम में जी, उसमें से 4 सपने यूसुफ ने देखे। किसने देखे जी, 4 सपने किसने देखे, और 1 सपना आया ज्योतिषियों को। समझो, मतलब यूसुफ इतना धर्मी था कि 22 सपनों में 5 सपने न्यू टेस्टामेंट में, और परमेश्वर ने 4 बार यूसुफ से बात की। ये तो पहली बार बात की कि तू क्या करना, मरियम को अपने घर में लाने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो किसकी ओर से है, परमेश्वर की ओर से। मेरे भाई और बहनों, यूसुफ धर्मी इसलिए था क्योंकि उसने, मैंने आपको बताया कि मरियम मर सकती थी, पर उसने मरियम को क्या कर दिया, मरते हुए क्या किया, बचाया। मरते हुए क्या किया, बचाया। मैंने आपको बताया कि अगर यूसुफ उसको अपने घर में नहीं लाता और दुनिया को बता देता कि ये गर्भवती हो गई है, तो मरियम को तब तक पत्थर मारे जाते जब तक वो क्या नहीं कर जाती, मर नहीं जाती। आमीन। एक धर्मी व्यक्ति दूसरों को मरने से बचाता है। कई बार हम सोचते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम क्रिसमस में आ रहे हैं, हम गीत गा रहे हैं, हम बहुत धर्मी हैं, पर याद रखें हम धर्मी तब बनते हैं जब हम किसी को मरने से बचाते हैं। हम धर्मी तब बनते हैं जब एक गिरते हुए व्यक्ति को हम उठाते हैं, जब हम दूसरों की सहायता करना शुरू करते हैं। यूसुफ धर्मी इसलिए बना क्योंकि मरियम मर सकती थी, पर उसने क्या किया, मरियम को मरने से बचाया। आज हमारे लिए क्रिसमस तब एक अच्छा क्रिसमस होगा जब हम किसी की क्या करें, सहायता करें। तब जब हम क्या करें, किसी की क्या करें जी। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, अगर किसी के पास 2 कुर्ते हैं, वो ऐसे व्यक्ति को दे दे जिसके पास कुर्ता नहीं है, जिसके पास कुर्ता नहीं। आप सोच लो, आज हम सब
और क्रिसमस मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हम सब शायद अपने आप को धर्मी समझते होंगे। बाइबल में यूसुफ को धर्मी इसलिए लिखा गया क्योंकि उसने मरियम को क्या बचाया? मरते हुए बचाया। आज हमारा भी फर्ज है कि हम किसी गिरे हुए व्यक्ति को क्या करें? बचाएं। आज हमारा भी इस क्रिसमस में फर्ज बनता है, केवल क्रिसमस में नहीं, उसके बाद भी हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरों की क्या करें? हेल्प करें। एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। वो टीवी पे एक वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें सच्ची कहानियां दिखाई जाती हैं। सावधान इंडिया। सिस्टर ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या है सावधान इंडिया? तो एक दिन मैं सावधान इंडिया देख रहा था और सावधान इंडिया में ध्यान से सब सुनना, ध्यान से सब सुनना। आमीन। यूसुफ क्या था? धर्मी था। यूसुफ क्या था जी? न्यू टेस्टामेंट में 5 बार स्वप्न आए। यूसुफ को कितनी बार आए? 4 बार। क्यों परमेश्वर ने यूसुफ से बातचीत की? क्यों परमेश्वर आज हमसे बात नहीं करता? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब उसको पता चला कि मरियम गर्भवती है, 2025 साल में भी, आज के समय में भी ऐसा लड़का नहीं होगा जो उस लड़की को क्या करे? अपनाए। जो उस लड़की को क्या करे जी? अपनाए। उस समय तो वो मरियम मर सकती थी, उसके ऊपर पथराव हो सकता था, पर यूसुफ धर्मी इसलिए गिना गया। यूसुफ के साथ परमेश्वर ने 4 बार इसलिए बात की क्योंकि उसने मरियम को मरने से क्या किया? बचाया। क्योंकि वो दूसरों की हेल्प करने वाला व्यक्ति था। आज अगर परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहे तो मतलब ये है कि हमने अभी दूसरों की हेल्प करना क्या नहीं किया? शुरू नहीं किया। हमने दूसरों के स्टैंडर्ड को रेज करना क्या नहीं किया? शुरू नहीं किया। आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को आप इंग्लिश सिखा सकते हैं जो अच्छी इंग्लिश बोल नहीं पाता। आपके पास पढ़ने की सारी सुविधाएं हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को पढ़ा सकते हैं जिसके पास पढ़ने के लिए क्या नहीं है? किताबें नहीं है। ये सिर्फ आपने देखना है। क्यों? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको धर्मी माने, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे सपनों और दर्शनों में बात करे, तो हमें इस क्रिसमस में कुछ बेहतर बन के क्या करना है? दिखाना है। एक दिन मैं सावधान इंडिया देख रहा था। रोहित थोड़ा सा माइक की आवाज ज्यादा। सावधान इंडिया देख रहा था और देखते देखते मैंने देखा कि एक व्यक्ति वेल्डिंग कर रहा था। क्या कर रहा था जी? बोलो। एक व्यक्ति क्या कर रहा था? वेल्डिंग। जब वो वेल्डिंग कर रहा था वो मोहम्मदन था। वो क्या था जी? मोहम्मदन था। और जब वो वेल्डिंग कर रहा था तो वेल्डिंग करते करते मैं देख रहा था कि वो कहीं और वेल्डिंग करना चाह रहा था पर वेल्डिंग कहीं और हो जा रही है। तो वो बहुत परेशान हुआ जब आगे पीछे दोस्तों ने कहा कि तुम्हें ऐसा है कि तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और वो जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गया, डॉक्टर ने बोला सब कुछ नॉर्मल है। सब कुछ क्या है जी? सब मेरे साथ है। डॉक्टर ने बोला सब कुछ नॉर्मल है। वो फिर से अपने काम में वापस आया और धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी क्या करती रही? जाती रही। क्या करती रही जी? जाती रही। वो फिर से डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी दोनों किडनियां क्या हैं? खराब हो गई। दोनों किडनियां खराब हैं। वो दुबई में था। आप सावधान इंडिया यूट्यूब पे देखना। वो वापिस इंडिया में आया और जब वो इंडिया में आया और अपनी बहन के पास गया, उसकी बहन और सरकारी नौकरी करती थी, उसकी बहन ने 5 लाख रुपया लोन ले लिया। कितना लोन लिया जी? 5 लाख रुपया। क्योंकि वो हॉस्पिटल में गया और हॉस्पिटल में जब डॉक्टर से मिला तो वहां पर एक फार्मासिस्ट था। उसने बोला अगर 5 लाख रुपया आप मुझे दे देंगे तो मैं 1 किडनी का इंतजाम आपके लिए कर दूंगा। कितने किडनी का इंतजाम कर दूंगा जी? 1 किडनी का। और जब वो वहां पर चले गए और आप विश्वास करो और फार्मासिस्ट से उनकी बात होगी, उन्होंने लोन ले लिया। लोन लेने के बाद उन्होंने वो जो 5 लाख रुपया था उस फार्मासिस्ट को दे दिया और फार्मासिस्ट ने बताया कि फलानी डेट को क्या करना है? आपको यहाँ पर आना है। वो भाई बहन बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा कि फलानी डेट को हमारा ऑपरेशन हो जाएगा और ऑपरेशन में मुझे एक नई किडनी मिल जाएगी और बहुत खुश थे। जब वो उस डेट को डॉक्टर के पास गए और उन्होंने बोला डॉक्टर साहब हमारा ऑपरेशन है, उसने बोला मैंने तो आपको कोई टाइमिंग दी ही नहीं।
तो हमने तो आपको 5 लाख रुपए दिए। उसने बोला मेरे पास कोई पैसा नहीं आया। उसने बोला यहाँ पर एक फार्मासिस्ट था, हमने उसको 5 लाख रुपए दिया, और वो फार्मासिस्ट वहां से नौकरी छोड़कर जा चुका था। वो दोनों और मोहम्मदन भाई और बहन बहुत रोने लगे। रोते 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 वो एक बस के ऊपर बैठे। जब वो बस के ऊपर बैठे, बस के ऊपर जा रहे थे, और जाते जाते जब वो रो रहे थे, तो एक पादरी साहब, एक फादर, वहां पर लिखा है फादर सेबेस्टियन, एक पादरी साहब उनके साथ बैठे थे। और फादर सेबेस्टियन ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, आप क्या प्रॉब्लम है। उसने बोला कि जी बात ऐसी है कि मेरी दोनों किडनियां खराब हो गई है, हमने लोन लिया है, और लोन लेने के बाद क्या हो गया है, और हमारे 5 लाख रुपया जो है वो एक फार्मासिस्ट हमसे लेकर क्या कर गया, भाग गया। फादर सेबेस्टियन ने उनके लिए प्रार्थना की। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। फादर सेबेस्टियन ने कहा कोई बात नहीं, अगर वो आपका 5 लाख रुपया लेके भाग गया, मैं आपको अपनी किडनी दे दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, अपनी एक किडनी आपको दे दूंगा। और फादर सेबेस्टियन जो थे सिर्फ 40 साल के थे। कितने साल के थे जी? वो भाई बहन बहुत खुश हुए, घर में गए, उन्होंने बोला हमें तो एक पादरी मिला है, और उसने बोला कि मैं अपनी किडनी क्या कर दूंगा, तुम्हें दूंगा। उसने बोला मैं ऐसा करूंगा, आपको 3 दिन के बाद फोन करूंगा, नंबर दे जाओ। फादर सेबेस्टियन बस से उतर गए, और उन्होंने क्या किया, और रोज वो भाई बहन फादर सेबेस्टियन की कॉल का क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि आज कॉल आएगी, कल कॉल आएगी, परसों कॉल आएगी। और बहुत दिन तक फादर सेबेस्टियन की क्या नहीं आई, कॉल नहीं आई। उसके तमाम रिश्तेदार इकट्ठे हुए। उन्होंने बोला जी हमें तो पादरी ने बोला है मैं अपनी किडनी दे दूंगा। उसने बोला कि जो पादरी लोग होते हैं ये हमेशा दूसरों को क्या देते हैं, हौसला देते हैं। क्या देते हैं जी, हौसला देते हैं। तुम रो रहे होगे, तुम टेंशन में थे, ठीक है, उसने तेरा दिल रखने के लिए बोल दिया होगा कि मैं अपनी किडनी क्या कर दूंगा जी, दे दूंगा। उसने बोला वो था कैसा? उसने बोला पादरी तो बड़ा जवान था। उसने बोला वो कभी भी क्या नहीं करेगा, अपनी किडनी नहीं देगा। वो निराश हो गए। पर कुछ दिन के बाद फादर सेबेस्टियन का क्या आया, उसने उठाया, उसने बोला मैं फादर सेबेस्टियन बोल रहा हूं। उसने बोला हाँ जी सर, हाँ जी फादर। उसने बोला मैंने वेलोर हॉस्पिटल में, देखना वहां पर, क्योंकि साहब वेलोर हॉस्पिटल में आपकी सारे इंतजाम कर दिया है, आप आओ, हम सब के टेस्ट होंगे, और फिर मैं आपको कोई पैसा नहीं देना, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, और मैं अपनी किडनी आपको दे दूंगा। और विश्वास करो वो छोटी सी मुलाकात जो बस में हुई, फादर सेबेस्टियन ने उनको वेलोर हॉस्पिटल में बुलाया और अपनी किडनी उनको क्या कर दी, डोनेट कर दी। क्या कर दी जी? बहुत सारे रिपोर्टर्स वहां पर आए। उन्होंने बोला फादर सेबेस्टियन आप इतने यंग हो, आप इतने जवान हो, ये व्यक्ति, ये मोहम्मदन व्यक्ति जिससे केवल और केवल आप 5 मिनट बस में मिले और आपने अपनी किडनी दे दी, ऐसा आपने क्यों किया? फादर सेबेस्टियन ने बोला कि मेरे एक गुरु थे, मेरे एक गुरु फादर थे, और एक दिन वो हॉस्पिटल में प्रार्थना करने के लिए गए। वहां पर एक हिंदू लड़की थी और उसकी दोनों किडनियां खराब थी, और उन्होंने फादर को बुलाया, उसके फादर सेबेस्टियन के गुरु को बुलाया कि आप आओ और इस बेटी के लिए प्रार्थना करो। और बोलते जब फादर उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे तो फादर ने कहा कि मैं अपनी किडनी इस बेटी को क्या कर दूंगा जी, दे दूंगा। आमीन आमीन। फादर सेबेस्टियन ने कहा कि मेरे गुरु ने पहले अपनी एक किडनी एक हिंदू लड़की को दे दी, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड मुलाकात के अंदर, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसको दे दे जिसके पास नहीं है। आमीन आमीन। हमारे पास 2 किडनियां थी और हमने उसको दे दिया जिसके पास किडनी नहीं थी। मेरे भाई और बहनों, मैं इस क्रिसमस में सिर्फ आपको यही मैसेज देना चाहता हूं। यूसुफ धर्मी था क्योंकि उसने मरियम को मरते हुए बचाया। यूसुफ के साथ परमेश्वर ने स्वप्न में बातचीत की। हम अपने जीवनों को देखें, कितने क्रिसमस हमने, मैंने, आपने सेलिब्रेट कर दिए होंगे। क्या आज परमेश्वर हमसे बातचीत करता है? क्या
आज हमारे पास वो अनुभव है? जिस प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए आज हम यहां पर इकट्ठे हैं, क्या आपको कभी लगा उसने आपको टच किया? क्या आपको लगा कि उसने आपसे कभी बातचीत की? क्या आपको कुछ अनुभव है? एक बार मैं घूमने के लिए जा रहा था, तब मैं बिल्कुल यंग था। वहां पर एक व्यक्ति थे, वो वहां पर बैठे थे, बड़े भक्त व्यक्ति थे। मैंने उनसे एक बात पूछी। मैंने बोला, भाई क्या आपके पास कुछ अनुभव है? क्या किसी भी परमेश्वर का आपके पास कुछ अनुभव है? क्या परमेश्वर ने आपको कभी टच किया? क्या परमेश्वर ने आपको कभी दर्शन दिया? क्या परमेश्वर ने आपको कभी स्वप्न में आपसे बात की? उन्होंने मुझे कहा, मुझसे कभी भी क्या नहीं की बात, मुझसे कभी भी परमेश्वर ने क्या नहीं की बात। अगर आज भी परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं करते, अगर आज भी हमारे पास वो अनुभव नहीं है, मुझे बताओ ये क्रिसमस मनाने का हमें क्या फायदा? हमारे बुजुर्गों ने मनाया, हमने मनाया हमारे लिए, और मैरी क्रिसमस हमारे लिए बड़ा दिन मुबारक तब होगा जब हमारे पास क्या होगा, कुछ अनुभव होगा। कुछ क्या होगा जी? अनुभव। और परमेश्वर किन से बातें करते हैं? आप क्या सोचते? आपको पता, जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे तो पवित्र आत्मा किस शक्ल में उनके ऊपर उतरा? बताओ, किस शक्ल में जी? कबूतर। जोर से बोलो, किस शक्ल में? क्योंकि कबूतर आकाश में उड़ने वाला सबसे नम्र पक्षी है। क्या है जी? नम्र पक्षी है, सबसे नम्र पक्षी है। उनके पंखों के अंदर से एक लिक्विड निकलता है। कबूतर को नहाने की जरूरत नहीं है, वो उसके पंख हमेशा क्या रहते हैं? सफेद रहते हैं। आमीन। वो यीशु मसीह के ऊपर ही क्यों उतरा? क्योंकि आकाश में उड़ने वाला सबसे नम्र, आकाश में उड़ने वाला सबसे दीन पक्षी अगर कोई है वो कबूतर है। और पृथ्वी पर चलने वाला सबसे दीन और नम्र जानवर कोई है तो वो मेमना है। एक कबूतर हमेशा किसके ऊपर उतरेगा? मेमने के ऊपर उतरेगा। किसके ऊपर उतरेगा जी? मेमने के ऊपर उतरेगा। आमीन, आमीन। ऐसा नहीं हो सकता एक कबूतर शेर के ऊपर उतरे, एक कबूतर भेड़िया के ऊपर उतरे, क्योंकि उनके स्वभाव मैच नहीं करते। आज क्यों परमेश्वर हमसे बात नहीं करते? आज क्यों पवित्र आत्मा हमारे ऊपर नहीं उतरता? आज क्यों परमेश्वर हमें स्वप्न में हमसे नहीं मिलते? क्योंकि हमारा स्वभाव परमेश्वर के साथ क्या नहीं करता? मैच नहीं करता। याद रखो, जब तक आप दीन नहीं है, जब तक आप हम्बल नहीं हैं, आप विश्वास करें परमेश्वर कभी आपको स्वप्न और दर्शन नहीं देगा। आप लोगों को बोल सकते हैं, आप प्रिटेंड कर सकते हैं, आप शो कर सकते हैं कि आप धर्मी हैं, पर विश्वास करो, धर्मी व्यक्ति उसकी जुबान से आपको पता चलेगा, उसके स्वभाव से आपको पता चलेगा। अगर आज भी हमारे दिल में किसी के प्रति बैर है, अगर आज भी हमारे दिल में किसी के प्रति जलन है, इस दरवाजे से जाने से पहले उस जलन को क्या करना है? खत्म करना है। जितनी मर्जी बाइबल पढ़ो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। आप लोगों को खो देंगे, आप अपने रिश्तेदारों को खो देंगे, आप अपने दोस्तों को खो देंगे, जब तक आप नम्र नहीं, जब तक आप हम्बल नहीं, जब तक आप दूसरों को माफ करना नहीं सीखते, जब तक आप दूसरों को, कोई व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति क्या है जी? दुखी है। आपको दुखी नहीं होना। क्या नहीं हो रहा आपको? सुनो, कोई दूसरा व्यक्ति दुखी है, आपको दुखी नहीं होना। आपको फीलिंग ही नहीं है, आपको फीलिंग ही नहीं है, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपसे क्या नहीं कर सकता? बातचीत नहीं कर सकता। हमें बहुत अच्छे बनने की जरूरत है, हमें बहुत नम्र बनने की जरूरत है, हमारा स्वभाव बहुत अच्छा होने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको बोला हमें दूसरों की हेल्प करने की जरूरत है। अपनों के लिए तो सब करते हैं। एक गीत है ना, अपनों को तो इस दुनिया में क्या करते हैं? सब प्यार करते हैं, ठीक है। गैरों को प्यार करना के कौन सिखाता है जी? मसीह। यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन तब दिए, यूसुफ धर्मी तब गिना गया, उसने मरियम को मरने से क्या किया?
पूरी सोसाइटी में मरियम की बदनामी हो जाती है। पूरे कोटगढ़ में अगर वो यहां पर होती, थानाधार, नारकंडा, रामपुर, यहां तक मरियम की बदनामी हो जाती। उसके रिश्तेदारों में, सोसाइटी में, क्योंकि कटुपा वो एग्रीमेंट लिखा गया था, उसने केवल मरियम को मरने से नहीं बचाया और उसको बदनाम होने से भी क्या कर लिया। केवल मरियम को बदनाम होने से नहीं बचाया, उसके मां बाप को बदनाम होने से भी क्या कर लिया, उसके रिश्तेदारों को भी बदनाम होने से क्या कर लिया जी, बचा लिया। आमीन। आज अगर एक सेकंड के लिए हमें किसी को बदनाम करने का मौका मिल जाए, आप सोचो, मैं अपनी बात भी ले रहा हूं, जब मैं बोलता हूं तो ये नहीं सोचना मैं आपको बोलता हूं, सबसे बड़ा पापी और दोषी तो मैं ही हूं। आमीन। जब मैं प्रचार करता हूं, पहला प्रचार मेरे ऊपर ही है, पर इस क्रिसमस में मैं भी बदलूंगा, आप भी बदलना। हमें यूसुफ की तरह बनने की जरूरत है। जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने धर्मी कहा, जैसे यूसुफ से 4 बार परमेश्वर ने सपने में बातचीत की, क्योंकि वो दूसरों की हेल्प करने वाला व्यक्ति था, वो दूसरों को मरने से बचाने वाला व्यक्ति था, वो दूसरों की बदनामी ना करने वाला व्यक्ति था। मैंने आपको क्या बताया कि यूसुफ ने बहुत सारा पैसा, 50 शकेल, पर बाइबल में लिखा है कि अगर लड़की में दोष पाया जाए, किस में पाया जाए जी, लड़की में। मरियम में फॉल्ट था ना, मरियम क्योंकि गर्भवती होगी, तो इस कंडीशन में अगर यूसुफ उसको घर में नहीं लेके आता तो 50 शकेल तो यूसुफ को वापस मिलते और मरियम को 50 शकेल एज ए फाइन उसको और देना पड़ना था। मतलब पैसे का भी कोई लालच यूसुफ को नहीं था। आमीन, 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 आमीन। विश्वास करना, ये पैसा, ये धन दौलत, ये शोहरत कभी भी, किसी भी समय, एक सेकंड में सब कुछ क्या आ सकती है, नीचे आ सकती है। आपको पता है बाइबल की सबसे पहली किताब कौन सी है? जो बता देगा उसको चॉकलेट दो, फिर मैं बंद करूंगा। जो बता देगा उसको मैं एक चॉकलेट दे दूंगा अभी चर्च खत्म होने के बाद। जो से बोलो, नहीं बता सकते, नहीं, ठीक है। और सबसे पहली किताब अय्यूब की, कौन सी किताब है जी? अय्यूब की। क्या शिक्षा है अय्यूब की किताब में? सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी क्या हुआ? अय्यूब का सारी चीजें क्या हो गई? नाश हो गई, एक पल के अंदर। किस पल के अंदर जी? एक पल के अंदर। इस क्रिसमस को बहुत बेहतर तरीके से मनाना। इस क्रिसमस को मैं आपको प्रचार नहीं पर क्रिसमस का संदेश दे रहा हूँ। आमीन। आपको पसंद क्रिसमस का संदेश क्या है? कि लव, प्यार इस पृथ्वी पर आया। कौन आया जी? प्यार कहां पर आया है? इस पृथ्वी पर आया और हमारे बीच में रहा है। आमीन। आज से हमें दूसरों की क्या करना है? हेल्प करनी है। आज से हमें दूसरों की बदनामी नहीं करनी। आज से हमें किसी बात का क्या नहीं करना? लालच नहीं करना। अगर ये 3 बातें आपके अंदर होंगी, जरूर परमेश्वर हमसे क्या करेगा? बातचीत करेगा। अपने सरों को झुकाएं, सब खड़े हो जाए। हम प्रार्थना की हालत में रहेंगे। आप सब अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु सच पिता परमेश्वर, और इतने समय से प्रभु हम चर्च में आते हैं, प्रभु आपकी आराधना करते हैं पिता, पर कहीं हम इसलिए प्रभु क्रिश्चियन तो नहीं क्योंकि हमारे माँ बाप क्रिश्चियन थे। कहीं हम इसलिए तो क्रिश्चियन नहीं प्रभु क्योंकि हम क्रिश्चियन परिवारों में पैदा हुए। हमारे पास वो अनुभव नहीं है पिता परमेश्वर। याद रखो, अविश्वासी वो व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। अविश्वासी वो भी है जिसके पास अनुभव नहीं पर फिर भी वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। आज इस क्रिसमस में आपने अपने जीवन में देखा, मैं 25 साल का हो गया, मैं 20 साल का हुआ, मैं 14 साल 15 साल का हूं, मैं 50 साल का हूं, 60 साल का हूं, 70 साल का हूं, प्रभु वो अनुभव मेरे पास नहीं है। आज क्यों हमारे जीवनों में चलन है?
आज क्यों हम एक दूसरे से नफरत करते हैं? आज क्यों हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहते? आज क्यों हम एक दूसरे की चुगली करते हैं? आज क्यों हम एक दूसरे का लालच करते हैं? क्योंकि वो अनुभव जो हमारे पास होना चाहिए, वो परमेश्वर का अनुभव हमारे पास नहीं है। आप बाइबल पढ़िए, आप गीत गाइए, आप बड़े बड़े प्रचार करिए, पर जब तक परमेश्वर का वो अनुभव, परमेश्वर आपको टच नहीं करता, जब तक आप परमेश्वर के सामने बैठते नहीं और परमेश्वर का अनुभव आपको प्राप्त नहीं होता, आप विश्वास करो, इसका कोई फायदा नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। इस हवा में अभी गीत चल रहे हैं, पर अगर आपको गीत सुनना है तो एक रेडियो की जरूरत है, क्योंकि इस हवा में जो वेव्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी केवल और केवल रेडियो ही पकड़ सकता है। इसी प्रकार से मेरे भाई और बहनों, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा, आप क्या हैं, आप किस पोजीशन में हैं, आपके पास कितना पैसा है, आप विश्वास करो, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएगा और वो ललकार का शब्द देगा, बोलेगा आ जाओ। जैसे अभी आपको किसी भी गीत की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, उस दिन भी आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, क्योंकि जैसे इस हवा के अंदर सिग्नल है, इस हवा के अंदर गीत चल रहे हैं, इस हवा के अंदर पिक्चर्स हैं, अगर उसको देखना और सुनना है तो टीवी और रेडियो की जरूरत है, क्योंकि वही उसकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकते हैं। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा होना चाहिए, हमारा स्वभाव उस मेघने की तरह होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर की उस आवाज की फ्रीक्वेंसी को पकड़ पाएंगे। इस क्रिसमस में हम अपने जीवनों के ऊपर काम करें। मैं अपने जीवन के ऊपर काम करता हूं, आप अपने जीवन के ऊपर काम करें। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आने वाले साल में हम किसी एक व्यक्ति की हेल्प करेंगे। आप बोलिए प्लीज। आप बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप बहुत अमीर हो सकते हैं, आप बहुत गरीब हो सकते हैं, आप बहुत छोटे हो सकते हैं, आप बहुत बड़े हो सकते हैं, पर आप बोलिए कि परमेश्वर, यूसुफ धर्मी इसलिए गिना गया। 4 बार आपने यूसुफ से इसलिए बात की, यूसुफ को आपने इसलिए चुना कि वो उद्धार करता इस पृथ्वी पर आए, उसका एक सोर्स बना दिया। हम कम से कम प्रभु एक व्यक्ति की आने वाले साल में सहायता करेंगे प्रभु, छोटी सहायता, आपके दिया हुआ एक पेंसिल, एक पेन, एक किताब बहुत है। परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर केवल हम सहायता ही नहीं प्रभु, आज के बाद हम कोशिश करेंगे प्रभु, आज के बाद हम प्रण करते हैं प्रभु, हम दूसरों की बदनामी नहीं करेंगे प्रभु, हम दूसरों के बदनामी छोड़ देंगे प्रभु। बाइबल में लिखा, मेरी बहुत फेवरेट आयत है, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, उसकी कभी चुगली नहीं करेंगे। छोड़ दो ये बातें, मैं भी छोड़ दूंगा, आप भी छोड़ दो। परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, हम किसी भी चीज का लालच नहीं करेंगे। सचमुच ये क्रिसमस हमारे लिए एक परिवर्तन का क्रिसमस हो जाना चाहिए। ये क्रिसमस हमारे लिए एक बदलाव का क्रिसमस हो जाना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।